प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जल्दी से आ जाइए भाई, एक बार लिख दीजिए यस सर अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आज हम अपना पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी प्रथम नए साल में, मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन कहते हैं कि एक किस्म से किसान के लिए, जमींदार के लिए यही नया साल होता है। आइए, वैसे जल्दी जल्दी से आ जाइए मेरे बच्चे। अभी अमन कुमार, सुमित कुमारी, सुमित पाल, कोमल यादव, अंकित गुप्ता, चंदन कुमार, अनिल सेंगर, पवेश कुमार, प्रतिम मुखर्जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चे, ये सेशन इस समय अपने बैच में भी लाइव है मेरे बच्चे, और यूट्यूब सेशन भी ये लाइव है। दोनों ही जगह ये सेशन लाइव है। तो आइए भाई, कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से कि आपको कुछ काम निकल पाए। अरे ये ढक्कनों ये ब्लैक में नहीं करवाई, कहा था तुरंत की तुरंत करवाओ इसको ब्लैक में। ब्लैक में करवाओ इसे जल्दी से। देखिए मेरे बच्चे, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, किसी भी रेट पे जाएंगे पढ़ने पे, तो हमें हर टॉपिक में एक ही चीज की जरूरत होगी। और बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट रहता है लास्ट में कि सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है आपके एग्जाम में मेरे बच्चे। कैलकुलेशन में आज के समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो सबसे बड़ा रोल है वो है अप्रोक्सीमेशन का। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, बहुत बेकार इंग्लिश है मेरी। अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ा खेल प्ले कर रहा है। जिस हिसाब से आज के समय में पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन बहुत जबरदस्त है। और अप्रोक्सीमेशन में ही एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो आज तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ। इसके बाद आता है मेरे बच्चे मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है मेरे बच्चे डिवीजन। उसके बाद आपका आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, हर कोई कर लेता है, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है यूनिट डिजिट निकालना, है ना। उसके बाद आता है मेरे बच्चे रिमाइंडर निकालना उसको भाग देते हुए। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से हैं जिसके बाद आपकी कैलकुलेशन कहीं जाकर बढ़िया से मजबूत हो पाएगी। तो मेरे बच्चे, आज मैं आपकी सबसे पहला हिस्सा स्टार्ट कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का। तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले आज मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो बैच है, ये अब इस समय मैथ में पढ़ाने लग रहा हूँ। इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और जीएस अभिषेक सर एंड टीम है। और मेरे बच्चे आज ही इस बैच की क्लास स्टार्ट हुई है, 13 जनवरी, 2 साल की इसकी वैलिडिटी। अब सीधे सवालों पर आते हैं। देखिए, किसी भी नंबर को मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है। ये स्क्रीन थोड़ी सी अभी बदल जाएगी, मैं ब्लैक करवा रहा हूं। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, तो इसका एक आसान तरीका है। क्या, जो ये नंबर है इसे एज इट इज लिखिए। 2 कैसे लिखिए, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, 6 लिखेंगे, और फिर ये 4। एक दो सवाल में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आराम से सीखते रहना। देखिए जैसे यहाँ है, ये 4 है, एज इट इज लिखिए। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे, 7। फिर ये 3। बताइए भाई, जैसे 1 है, ए रखेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे, 7, और फिर 6 एज इट इज। ये होगा मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लीकेशन। ये आप बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, पार्टिसिपेट करिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। जैसे 2, 2 और 7, 9, 7। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 792। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे इन पे आइए, 64 को 11 से गुना करना है। तो देखिए यार, सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 6 और 4 10, 10 में 0 लिखेंगे, हासिल लेंगे 1, फिर 6 बचा तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो आंसर होगा 704। जैसे मेरे बच्चे ये 6 है, तो 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल 1, फिर एक साथ में जोड़ेंगे 8, 836। जैसे यहाँ 8 है मेरे बच्चे, 8, 8 और 7 15 का 5, हासिल 1, 7 और 1 8, तो 858 मेरा आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
हाँ है ना? बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? सर मेरे यहाँ मकर संक्रांति कल है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आज भी है कल भी है। हरियाणा में जैसे संक्रांत बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग है, दिक्कत नहीं है। सवाल पे आइए, फोकस सवाल पे करते हैं। देखिए बच्चे, इसे सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 9। अब 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9, तो आंसर होगा 979। 979। आपने सिर्फ एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, रफ कॉपी पेन, और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज कमेंट पे ही रिप्लाई करिए। मैक्सिमम कोशिश करिए पार्टिसिपेट करने का। यहां तो पहले ये 3 लिखना है, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 1 3, फिर ये 1 एज इट इज। दो दो के पेयर बना, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है, 1 लिखिए, फिर 1 और 3 4 लिखिए, फिर 2 और 3 5 लिखिए, फिर 2 एज इट इज लिखिए। बताइए मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए एक मैं बताता हूं, अगला फिर बताना। 9 को एज इट इज लिखिए, फिर 9 और 5 14, हासिल 1 होगी, फिर 5 और 4 9, और 1 वो हासिल थी 10, 10 का 0, फिर 1 हासिल होगी, फिर बचा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5049। हाँ जी, बताइए राजा इसका। देखिए फिर से बताता हूं, क्या करो, ये 5 यहीं रखो, अगला आपने बताना है। लेकिन 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, दो दो का पेयर, अब ये 2 पेयर ले चुके, अब इस पे आइए। 8 और 6 14, 14 और 1 15, फिर हासिल 1, अब यहां 6 ही है तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 5 3 5। हाँ जी, बताइए भाई इसको। इसका उत्तर आप लोगों को देना पड़ेगा। बताइए मेरे बच्चे, 11 से गुना करें तो क्या आएगा? देखिए इतना धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। शुरुआत के 8-10 क्लासें ऐसी होंगी जो टोटली कैलकुलेशन ओरिएंटेड होगी, है ना? उसके बाद पहली क्लास परसेंटेज से स्टार्ट हो गए बैच ऑफिशियली। अभी मैं कैलकुलेशन की छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूं। जैसे मेरे बच्चे 2 है, 2 लिखे, 2 में 9 जोड़ा 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 और 9 17 और 1 18, फिर 8 और 1 हासिल 3, तो आंसर होगा 9812। बहुत जरूरत पड़नी है, क्योंकि मेंसुरेशन में हर सवाल में पाई का इस्तेमाल होना है, और जहां पाई का इस्तेमाल होता है तो पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मतलब होता है मेरे बच्चे 22/7, और 22 होता है 11 का मल्टीपल। तो 11 से जल्दी जल्दी गुना करना आना चाहिए। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए, मैंने अभी आपको सिर्फ ये सिखाया है कि यार 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कोई नंबर है, तो डी एज इट इज लिखिए, फिर सी डी का जोड़ करके लिखिए, सी जमा डी एक डिजिट में, फिर बी जमा सी लिखिए एक डिजिट में, कुछ हासिल है तो आगे ले आइए, फिर ए जमा बी लिखिए हासिल में, और फिर मेरे बच्चे आखिर में ए लिखिए। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर हो। चलिए एक सवाल देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। 5 6 7 8 9 3 1, 11 से। आखिरी सवाल अगर आप ये निकाल गए तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको बात पल्ले पड़ गई। देखिए बाबू, ये 1 एज इट इज, 3 और 1 4, 9 और 3 12, 9 और 8 17 और 1 18, 8 7 15 और 1 16, 7 6 13 और 1 14, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो आंसर ये आएगा 624 682 41। हाँ है ना? क्लियर है मेरी बात यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब मेरे बच्चे अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अगला टॉपिक नहीं, मतलब चीज यही। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि यार किसी नंबर को 11 से गुना करें तो क्या रिजल्ट आता है, या कैसे गुना करते हैं। अब मेरे बच्चे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी नंबर को अगर 111 से गुना किया जाए तो क्या होगा। चलिए आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 5 6 8 को 111 से गुना करें, आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए भाई। बताइए मेरे बच्चे, आंसर क्या हो? बताओ हो।
और कोई भी ढक्कन कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से। अब मेरे बच्चे शुरुआत करते हैं कि भाई किसी भी नंबर को 111 से गुना कैसे करते हैं। 2 अंकों का हो, 3 अंकों का, 300 अंकों का, 111 से गुना कैसे करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए, तब तक मैं आप लोगों के जवाब देता हूँ। सर पीएनजी का कलर चेंज कर दीजिए। भाई ये आज गलती से बन गया है ये हरा कलर, अदरवाइज हमेशा ही ब्लैक रहेगा। ये अभी बेसिकली 1 से 2 लंच रहता है टाइपिस्ट का, तो इस वजह से अब चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी ये ब्लैक में ही रहेगा, आप चिंता ना करें। आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस कलर के लिए। एग्ज़ाम बैच, सर बैच का सब स्टेट पुलिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकता। हाँ भाई, ये हर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, यानी जहाँ भी दुनिया जहान में मैथ पूछा जाता है और जहाँ वन डे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ के सारे मैथ का सिलेबस मैं यहाँ कराऊंगा। क्लियर है जी? अब आते हैं आगे। भाई रेलवे रत्न सीरीज भी हम चालू करेंगे जिस दिन हमारा जीडी का खत्म हो जाएगा, 31 जनवरी के बाद। अब भाई देखिए यार, बड़े आराम से प्यार से मेरी बात सीखिएगा। 11 से नहीं गुना कर रहे हैं, 111 से कर रहे हैं। करने का तरीका क्या है? जैसे 2 अंकों की संख्या ना, तो 3 यहां लिखिए और 2 यहां लिखिए और यहां 2 अंकों का गैप डाल दिए। मेरी बात हर एक बच्चा ध्यान से सुने। कैलकुलेशन ऐसे नहीं है कि जो ट्रिक 11 की है वही 12 की भी हो, वही 13 की भी हो, नहीं। कैलकुलेशन में हर एक नंबर के साथ अलग अलग ट्रिक होगी। हम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इन ट्रिक को सीखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे हल्के हल्के से और सीखते जाएंगे। देखिए, जब भी 111 से गुना करना हो तो इन दो अंकों को करना है, तो 2 और 3 लिख दिया और बीच में 2 डिजिट डाल दो। अब इनको जोड़ो, 2 और 3 5, यही 2 बार लिख दो, तो आंसर आएगा 2523। अब 2553 आंसर होगा मेरे बच्चे, 2553। जैसे आगे बताइए। यहां क्या करना है मेरे राजा? 2 यहां रखिए और 8 यहां, 2। अब क्या करना है? 8 को 2 से गुना करा ना मैं गलत बोल गया। 8 में 2 जोड़ा 10, लेकिन 10 में क्या यहां एक डिजिट लिखना है, तो 10 में क्या लिखोगे? 0 और बाकी 1 हासिल यहां। फिर जो 10 यहां था वही यहां लिखना है, तो 8 और 2 10, 10 में 1 0, 1 हासिल आगे। तो इसका उत्तर ऐसे लिखना है, 801 3, तो 3108 आंसर होगा मेरे बच्चे, 3108। फिर भी नहीं पल्ले पड़ा, दोबारा से देखिए यार, ये 28 है तो इसे 2 लिखो और 8 लिखो। 2 अंक थे तो बीच में 2 अंकों का गैप छोड़ दो। अब इन्हें जोड़ो, 8 और 2 10, तो 10 यहां लिखो, 10 यहां लिखो। लेकिन समस्या क्या है मेरे बच्चे, कि यहां एक ही डिजिट इस्तेमाल होना है, तो ये एक यहां लिखोगे, ये वाला एक ये वाला एक मेरे बच्चे हासिल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बस फिर जोड़ना है 8 0 1 2 3। ये मैं कह रहा हूं 3108। हाँ जी बाबू, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही पेपर में सब कुछ करेंगे आपके लिए। जो हर बच्चे का आखिर का सवाल होता है कि सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, वो यहीं से सीखेंगे आप। देखिए मेरे बच्चे, 42 को 111 से गुना करना है, पहले 4 और फिर 2 लिखें, 2 डिजिट का गैप, 4 और 2 6, तो आंसर होगा 4662। क्लियर है भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? धीरे धीरे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए मेरे पास वही बच्चा पढ़े जिसके अंदर पेशेंस है। देखिए 5 महीने लगेंगे आपके पूरे बैच को खत्म करने में, लेकिन पहला 10 दिन उसमें से हटा देना। पहला 10 दिन अभी के लिए तो आपको लगेगा बेकाम की चीज है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, यूपी सब इंस्पेक्टर का पेपर दे लो, एमटीएस का दे लो, सीजीएल मेंस दे लो, हर जगह कैलकुलेशन भिड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए 5 और 3 मन मन में लिखना है, और आप ये मत सोचना कि पेपर में इन्हें गुना करना है नहीं, क्या आप आखिरी 2 अंकों पे गेम घूम रहा हो तो। लेकिन अभी सीखो, तो 5 और 3 8, तो आंसर यही आएगा, 5 8 8 3। हाँ है ना? प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। देखिए भैया, क्या करना है,
6 और 3 लिखेंगे, 2 का गैप, 6 और 3 9, धीरे धीरे वर्बली करो, फिर 6 और 3, ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, देखिए यार, 7 यहां लिखेंगे, 1 यहां, 7 और 1 8, आंसर होगा 7881। हाँ जी, नहीं अब तो इसी पे ग्रीन पे चलने दे। क्लियर है मेरे बच्चे? भाई आज आज ग्रीन स्क्रीन को झेल लो, कल ये ब्लैक में रहेगी, चिंता ना करो। अब मेरे बच्चे देखिए, जैसे इसमें तो तरीका यहां पे वही है, 8 है 2, क्योंकि अलग तो है ही नहीं कुछ, 2 अंक क्योंकि यहां 2 थे। अब 8 और 2 10, तो 10 में 0 लिखो, यहां 1 यहां से लिया, फिर 8 और 2 10, तो 0 यहां 1 यहां से लिया, बस यही गड़बड़ होगी। 0 1 91 से 2, जैसे यहां ये बताइए, धीरे धीरे पेशेंस से सीख जाओगे भाई। ये क्लास 10 दिन तक लगातार कैलकुलेशन चलेगी, उसके बाद पहली क्लास स्टार्ट होगी, जिसे आप बैच की क्लास कह सकते हैं, जिसे हम परसेंटेज कहेंगे। हाँ भाई, जो क्लास लाइव है वही क्लास आपके फोन में 2 साल तक, अगले 2 साल तक एज इट इज रहनी है। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, इसे 5 और 9 लिखेंगे। अब 2 अंक छोड़ने, तो 9 और 5 14, 14 में 4 लिखना, 1 हासिल आगे कर देना, फिर यहां 14 लिखोगे तो 4 1 हासिल आगे, बस यहीं थोड़ी दिक्कत आनी है, पेशेंस रखना। 4 4 और 1 5, 5 और 1 6, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने पहले ही माफी मांग ली आपसे कि 10 क्लास में सिर्फ मजे लूंगा, आप भी मजे लो, लेकिन मजे मजे में ना हम बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे। बल्ला टिल्लू कह रहा सर बैच की फीस कम कर दीजिए। ढक्कन 4,000 रुपए फीस है, चारों स्पेशल की, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, और चारों की फीस 1599 में मिल रही है, जान लेगा फिर। देखिए भैया, 6 और 8, अब क्या कहानी सेटिंग होगी सर? 8 और 6 14, तो 4 लिखेंगे, 1 हासिल, 8 और 6 14, तो 4 हासिल 1, तो 8 4 5 7, 7548। हाँ जी, बताइए। ईमानदारी से बताना, आपको कितने बच्चों को 111 से गुना करना आता था? यस या नो में आंसर लिखो, वाई लिख दो या एन लिख दो। जिनको ये पहले चीजें आती थी, तो जिनको आती थी वो वाई लिखे, जिनको नहीं आती थी वो एन लिखे। सारे नो लिख रहे हैं, पता है, जानते हो। अब इन 10 क्लासों के बाद है ना, गारंटेड कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी कैलकुलेशन की, और इनको धीरे धीरे सीखा जाएगा, एक दिन में नहीं सीखा जाएगा। देखिए, 9 यहां 3 यहां, अब राजा 2 अंक आएंगे, पहली बार 2 डंडे खींचो, अब 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 9 और 3 12, 2 हासिल 1, तो 3 2 2 और 1 3, 9 और 1 10, 10,323 मेरा सही उत्तर है। 10,323 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। हाँ जी, चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपसे पढ़कर अच्छा लगा, थैंक यू भाई। मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा बाबू, धीरे धीरे संयम से काम करते रहोगे तो जरूर बढ़ जाएगा, और सिलेक्शन हो। देखिए, 8 और 9 2 डिजिट, 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 8 9 17 का 7 हासिल 1, 9 7 8 9, 9 8 7 9 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। जरा बताना जल्दी से। अब भाई कमेंट करो, कोशिश करके मन मन में सोचो, मन मन में आंसर करो, मतलब टाइप करते रहो सीधा सीधा। इससे फायदा होगा कि थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। गलत होगा, होने दो, मारते हैं गोली यार, लेकिन कुछ तो कोशिश करें। जैसे मैं मन में करूंगा 3 आएगा, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 1 10, मन में हो जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा भाई? इससे ज्यादा गड़बड़ थोड़ी होनी है, छोटी मोटी तो चलती रहती। अब मेरे बच्चे आते हैं हम 3 अंकों की संख्या, 111 को 3 अंकों से कैसे गुना करें। एक मैं समझा रहा हूं, अगला आपने करना ध्यान से। कैसे? यहां 1 और 3 है, तो पहला डिजिट रखो और आखिरी डिजिट बीच में। यहां कितने डिजिट हैं सर? 1 2 3,
तो 3 खाने डालो, मतलब 3 डिजिट डालो, डाल दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 को जोड़ो, 2 और 3 5, फिर तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और 1 6। बड़े शब्दों को ध्यान समझना। फिर भाई पहले इन 2 को जोड़ा, फिर पूरे को जोड़ दिया। अब वापसी आ जाओ, अब इन 2 को जोड़ो, 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 13,653। मैं जानता हूं मैं नहीं सिखा पाया, बावला टीचर हूं, दोबारा समझाता हूं। ए बी सी 111 से गुना करो, ए यहां रखो, सी यहां रखो, 3 डिजिट, 1 2 3। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, बी जमा सी। फिर सबको जोड़ो, क्योंकि ये कहानी यहां से आई फिर यहां पे गई, तो ए जमा बी जमा सी। फिर फिर भैया इन दोनों को जोड़ो, आखिरी वालों को, ए प्लस बी। एक बार इसको मन में बैठाओ कि क्या प्रक्रिया है, पहले 2, फिर 3, फिर आखिरी 2, यानी शिफ्ट हो रही हैं चीजें। एक बार बस इसको दिमाग में बैठाओ, जल्दी से दिमाग में बैठाओ। और अगर दिमाग में बैठा दिया है तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, 2 3 4 गुना 1 1 1 1। आराम से, शांति से। वक्त लग रहा है, मैं भी जानता हूं, मन मन में करो। जैसे 2 मैं यहां रखूंगा और 4 सबसे आखिरी में रखूंगा, 3 डंडे डालूंगा। अब क्या होगा सर? सर अब गड़बड़ हो गई। क्या कि सर पहले 2 को मन में जोड़ो, 4 और 3 7। ध्यान रखना उल्टा चलना, यहां से 4 और 3 7। फिर सर 4 3 7 और 2 9 बीच में डाल दिया। फिर अब ये खत्म हो गया, 3 और 2 5। सर ये मेरा आंसर आ गया 25,974। 25,974। अगर आ गया मेरे राजा तो उत्तर दो। जब भी कोई नई चीज सीखोगे बोरिंग लगेगी, मजा नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मानना पेपर में यही काम आएगा। इसीलिए तो ये लाखों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हमसे पढ़कर। देखिए भाई, 4 और 3, मतलब 3 यहां 4, इस नियम को बैठा लो। सोचो कि 10 दिन तुम्हारी क्लास हो ही नहीं थी, हैं, मस्ती काटने आए हो बस। तो यहां 4 और 2 6, मन ही मन में करना, 4 2 6 और 3 9। फिर 2 और 3 5, 35,964 मेरा सही उत्तर। बताओ जी। आसान कोई चीज नहीं है भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं डेली अपने बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं कैरियर लैब पर, इनके लिए डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस क्लास चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। और यहां मैं सिखाता हूं कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। लेकिन ये अभी आपके बैच में नहीं चलेगी, क्योंकि अभी आपका कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। जिस दिन आपका परसेंटेज स्टार्ट होगा, जिस दिन आपके यहाँ परसेंटेज स्टार्ट होगा, उस दिन शाम को 5 से 6 आपके बैच में प्रॉपर क्लास चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई का करें का ना करें कि कैसी मुश्किल हाई। देखिए भैया, 1 और 3 टेको। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 1 2 3 मन में, 3 और 9 12, हासिल 1 यहां टेकना। अब 3 और 9 12 और 1 13, 3 हासिल 1 यहां टेकना। 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 यहां टेकना। 3 2 3 और 1 4, 1 1 और 1 2, 21,423। ओके रिपोर्ट है जी। देखिए आगे से आपकी क्लास ऐसी स्क्रीन पे रहेगी, और यहां कुछ भी लिखेंगे तो बड़ा अच्छा दिखेगा आपको, है ना। वो बस आज आज गलती होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हरी स्क्रीन पे काम चलाइए। उत्तर बताइए। जितना ज्यादा संभव हो ना, कोशिश करिए वर्बली आंसर दिया जाए, जितना ज्यादा संभव है। हाँ, प्रैक्टिस क्लास फ्री है भाई। विशांत सिंह भाई, हिमांशु जी, प्रैक्टिस क्लास सारे बच्चों के लिए फ्री है। जिन बच्चों ने हमारे बैचेज में एडमिशन लिया उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी प्रैक्टिस क्लास। कहा ना, एक बार वो 1599 रुपए लिया, या अगर आप सिर्फ मैथ स्पेशल ले रहे हैं तो उसकी फीस 999। एक बार वो ले ले तो उसके बाद फिर कोई जरूरत ही नहीं है कुछ लेने की आपको। देखिए भाई, 8 और 7 आपको अलग ब्रेक करना पड़ेगा। 7 3 10, 3 डिजिट, हासिल 1, 7 3 10 0, हासिल 1, ऊपर लिखते जाओ ध्यान से। 7 3 10 8 18, हासिल 1, ऊपर लिख दो। अब 8 और 3 11,
हासिल 1 ऊपर लिख दो। 7 0 8 और 1 9, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 92,907। करिए जी। बस ये सोच लीजिए मन में कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये नहीं सोचना यार सिर्फ कैलकुलेशन कराएंगे 10 क्लास, बड़ा बोरिंग हो जाएगा यार, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो करेंगे क्या यार। भाई सब पता चलेगा आपको, इंपॉर्टेंस एक एक चीज की वैल्यू है पेपर में। देखिए 7 4, 4 आएगा, मतलब 4 और 9 13 का 3 हासिल 1, ऊपर लिख दिया। 9 और 4 13, 13 7 20 की 0 हासिल 2, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 3 1 8 8, 88 134। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, 3 7, लफड़ाइच नहीं है भाई, 3 डिजिट छोड़ो। 7 और मनी मन में 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 8 8 7 8 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 का हासिल 1, 7 5 8 और 1 9, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 42,957। बहुत बढ़िया। बताइए। बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, बस उसकी प्रैक्टिस अच्छी कराना चाह रहा हूं मैं, ताकि जहन में बस जाए आपके। नहीं, वीओडी रिकॉर्डेड बैच में अलग नहीं है, वीओडी जो बैच है उसके अंदर भी ये सारी चीजें एज इट इज अवेलेबल है। अगर आप वीओडी से लेना चाहते हैं तो वीओडी में भी बाकायदा प्रैक्टिस बैच रोज चलता है फ्री। ठीक है, वीओडी में भी ये कैलकुलेशन क्लासेस सब कुछ है डली हुई, तो वीओडी बैच आप ले सकते हैं, उसमें कोई अलग रत्ती भर भी अलग नहीं है। देखिए यार, 9 7, अब आप समझ गए मुझे लगता है। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 9 19 का 9 का हासिल 1, 9 3 12 हासिल 1, 7 0, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 1 10 2, और देखो 9 1 10 0 हासिल 1 आए, 2 1 3 और 1 4, 9 1 10 10, 104 ट्रिपल, हाँ 104 डबल 0 7। पक्का? सर क्लास नोट स्टॉक नहीं है कहीं पर भी अर्थमेटिक का, भाई चेक करता हूं। देखिए मेरे बच्चे, आपको ये प्रैक्टिस करनी है या आप घर से जवाब देंगे? घर। चलो इसका बता दो, इसका बता दो भाई। भाई ये बैच सीजीएल के लिए भी सफिशिएंट है, सीजीएल प्री और मींस दोनों कवर होंगे। एसएससी जीडी के लिए भी बहुत बढ़िया है, एमटीएस के लिए भी, यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए। हर्ष वाधवा बाबू बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है, 5 और 5 ही लिखना पड़ेगा, बीच में 3 डिजिट। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 5 और 1 6। आंसर होगा मेरे बच्चे 61,605। हाँ जी। चलिए मेरे बच्चे, देखिए यार, अब तक मैं 2 चीजें आपको बता चुका हूं। किसी भी नंबर को 11 से गुना करना बताया, किसी भी नंबर को 111 से गुना करना सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें दोनों समझ में आई होंगी, दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्लियर है भाई सभी को? अब मेरे बच्चे हम आते हैं कि किसी भी नंबर को 9 से गुना कैसे करते हैं, 99 से गुना कैसे करते हैं, 999 से कैसे गुना करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मान लीजिए अगर मुझे 7 को 9 से गुना करना है, तो मनी मनी ये बात तो कह ही सकते हैं कि सर 9 को हम 10 माइनस 1 लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लेते हैं। तो 7 को 10 से गुना किया 70 आया, और 7 को 1 से गुना किया 7, तो 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 63। हाँ जी। हाँ सर, ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे इसी तर्ज पर पहला सवाल ले रहे हैं। जैसे 53 को 99 से गुना करना, एक मैं सिखा रहा हूं, अगला जल्दी से करना।
99 की जगह हम लिख देंगे 100 माइनस 1। मन लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। 53 को 100 से गुना किया 5300, और 53 को 1 से किया 53। तो हम जानते हैं 100 में 53 गया 47, और यहां बचा 52, तो आंसर आया 5247। आंसर आया 5247। हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूं, पेपर में जब भी ऐसा सवाल हो तो मन ही मन में एक काम करना, यहाँ 53 गुना 99 है ना, तो 5300 लिखो, और 100 में से 53 घटाओ तो 47, और 53 में एक गया तो 52, क्योंकि हासिल लेंगे तभी तो ये 100 बनेगा। जैसे इस पे एक मैं बता रहा हूं, 46 है ना, तो 46 यहां 2 जीरो समझो 99, तो 100 में से 46 घटाएंगे बचा 54, और 46 में एक गया 45, तो आंसर आया 4554। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा। सुरेंद्र भाई उसके एडमिशन बंद हो चुके हैं। हाँ जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मैथ पूरा करवाऊंगा भाई, पूरा कति तसल्ली से। आओ आई, अब इसको आप बताइए। देखो मन ही मन में यहां 2 जीरो अपनी तरफ से जोड़ो, लिखना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस डालनी है दिमाग में। 100 में से 87 घटाया 13, और 87 में एक गया 86, 86 13। सोच बदलो, सोच से ही कैलकुलेशन फास्ट होगी। कॉपी पेन तो हथियार हैं जिन्हें सबसे आखिरी में चलाना है, पहले यहां वाला हथियार चलाओ, इसी से उड़ा दोगे तुम तो दुश्मन को। सर हमारा नाम लीजिए ना, मिस्टर सचिन। ले लिया भाई नाम। एक भाई कह रहा सर चेंज करिए पीएनजी का कलर। भाई कह तो दिए कल चेंज हो जाएगा, मां कसम चेंज हो जाएगा बस। देखिए थोड़ा दिमाग दौड़ा के कैलकुलेशन बैठाइए। समझो 6800, भाई 99 को 100 माइनस 1, तो 6800, 6800 यानी 100 में से 68 घटाएंगे आएगा 32, और 68 में से एक गया 67। द मोर यू डू द मोर यू लर्न। देखिए फिर से बताता हूं, मैं कह रहा हूं यहां एक सवाल फिर से दे रहा हूं ताकि हम ढक्कन ना बने। 100 माइनस 1 करेंगे तो 68 को 100 से करेंगे 6800, 68 को 1 से करेंगे 68। तो मैं कह रहा हूं जब हमेशा ही यहाँ 2 जीरो आनी है तो समझो 100 है, तो 100 बनाने के लिए एक यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 68 की जगह 67 लेना होगा, तो 100 में से 68 गया 32। देखो 10 में से 8 गया 2, यहां 9 में 6 गया 3, लेकिन एक यहां हासिल भी तो चली गई ढकनो, तो 8 में गया 7 नहीं बचा क्या। छोटी छोटी बातें, इन सारी बातों को नोट डाउन करना है। जो पीछे लिस्ट बनाई है ना ये वाली, आपको यहां ये वाली ऐसे एक, मतलब 5 लाइनों का एक स्मार्ट नोट्स बनेगा कि भाई किसी नंबर को 11 से गुना करने का क्या तरीका है। नंबर अपनी तरफ से लिख दो ए बी, फिर लिखो पहले बी लिखो, फिर ए जमा बी लिखो, फिर ए लिखो। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ यार ताकि याद रहे। चलिए देखते हैं कौन पहले बताएगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुम्हें करता हूं। सर छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मेरे बच्चे सच बताऊं, बच्चे कहते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव है, तब तक कैलकुलेटिव है जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आती। द डे व्हेन यू लर्न कैलकुलेशन, नथिंग इज कैलकुलेटिव। मैं एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड सिखाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया होगा अभी तक आपको। देखिए मन ही मन मान लो 7900 यानी 100 में से 79 घटाएंगे तो बचेगा 21। भाई 100 में से 80 घटाते 20, एक कम 21 बचा। अब 79 की जगह लिखेंगे 78, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 7821। बताइए भाई। अब आप कहें सर 99 नहीं 999, अरे तो राजा कहें घबरा रहे हो, इस बार यहां 1000 लिखो और -1। कैसे सर, 79 को 1000 से करोगे तो 79,000, और -79 को 1 से गुना करेंगे तो भाई -17 है। अब बड़े आसानी से समझना कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को। 10 में 9 गया 1, 9 में 7 गया 2। दिमाग दौड़ाना भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान देना। होगा ये कि घटाओगे 100 में से ही 79 21, लेकिन एक हासिल ली जाएगी तो यहां बचाएगा कितना 9, और यहां बच जाएगा 8। तो होगा क्या कि इस बार आप 1000 में से 79 घटाओगे, 1000 में से 79 घटाओगे और सेटिंग बैठाओगे। जैसे लगाओ दिमाग, एक मैं कराता हूं। 87,000 में से 87 घटाओगे, ध्यान देना।
87,000 हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसे 1000-1 लिखेंगे और इसमें से 87 घटाएंगे। तो मूर्खानंदो दिमाग में ये करना है कि 1000 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो सर बचेगा 913। तो 87 में गया 86, 86 913। आओ बताइए। कोई और नहीं बताएगा तुम, हम ही बताएंगे। सर गाना गाए ना। अच्छा भैया देखिए क्या करें, मन ही मन में सोचो कि 98,000 हो गया, 1000 में से 98 घटाएंगे तो 992 आएगा। 98 की जगह लिखो 97। सॉरी, 1000 में से 98 गया तो 902। माफ करना, माफ करना, माफी चाहता हूँ। 902, माफी, कान पकड़ के। पक्का? और एग्जांपल लेते हैं इसी तर्ज के। बताइए। देखिए धीरे पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें लेकिन पक्की करते जाएंगे। भाई 1000 में से 91 घटाओ, तो 1000 में से 90 घटाएंगे तो 910, एक और घटा रहे हैं तो बचेगा 989। नहीं 900, 1000 में से 91 घटाएंगे तो बचेगा 919 मेरे बच्चे, या 909। 909 और 91 में गया 90। बताइए। यहां मेरे बच्चे क्या करना है? 1000 में से 83 घटाना है। तो पहले ये बताओ 100 में से 83 घटाएंगे क्या बचा? 17। और यहां बचा 9। 917, 83 में गया 82। 100 में से घटा लो यार, फिर 9 लगा लो, और तो क्या ही करना है। देखिए यार, यहां 100 से बड़ा नंबर है तो पहले एक डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, 123 गुना 1000-1, तो यह आएगा 123 के बाद 3 जीरो। और इसमें से 123 को 1 से किया तो 123 ही घटाना होगा। 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 2 2 1, तो 122,877। 122,877। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना पेपर में कैसे करना। देखो बेटा, पहले ही अपने मन में ना 1000 में से 123 घटाओ। मन में घटाओ 1000 में से 123। घटाना नहीं आता है तो ये बताओ कि 100 में से 23 घटाएं तो क्या बचा? सर 100 में से 23 घटाना तो आसान है। 100 में से 23 घटाना तो आसान है। कैसे सर? 100 में से 23 घटाओगे तो 77 बचा। 100 में से 23 घटाओगे तो मेरे बच्चे क्या बचा? 77 बचा। और यहां बचा होगा 9, 9 में से गया 8, यानी 1000 में से 123 घटाओगे तो 877 बचा। ये हर कोई जानता है। अब यहां 123 की जगह लिख दो 122। आइए करिए, आराम से हर चीज में, हर सवाल में पार्टिसिपेट करिए। जितना ज्यादा संभव हो पार्टिसिपेट करिए मेरे। देखिए पहली बात तो दिमाग में देख लो कि 1000 में से 797 घटाएं। भाई 800 घटा देते तो बचा 200, 203 बचा। बिल्कुल ठीक है। और 797 में गया 796, तो आंसर आया 796 203। हाँ है ना? बताइए। एक भाई कह रहा है ऐसा कर क्यों रहे हैं? भाई तरीका बताया ना कि हाँ, उसको 9 को मैं 10 मानता हूँ, 99 को मैं 100 मान रहा हूँ, 999 को 1000 मान रहे हैं। वो तो समझने का एक तरीका है। देखिए 879 घटाएंगे 1000 में से तो कितना बचा भाई? 900 होता तो 100, तो ये बचता 121। और यहाँ 879 में से घटाएंगे तो 878। 878 121। बहुत शानदार जानदार। करिए बाबू।
आइए बाबू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 979 की जगह पहले ही लिख लो 978, और 1000 में से 979 घटाएंगे तो बचेगा 021। 1000 से 979 घटाओगे बचेगा केवल 21, तो 021, तो 978 21। बताओ भाई। देखिए मैथ स्पेशल जो बैच है, और वो भी सेम यही क्लास, ये क्लास दोनों जगह चल रही है, एसएससी प्रथम बैच में, मैथ स्पेशल, एक ही बात है। देखिए भैया, क्या करें का ना करें, कैसे मुश्किल है भाई। 353 तो मैं पहले ही लिख देता हूं, इतनी सी बात तो पहचान में आ गई। 1000 में से 400 घटाता तो 600 बचता, 354 और घटाऊंगा तो बचेगा 46। देखिए घटाने में दिक्कत है ना, तो 1000 में, वैसे ही घटाना बढ़ाना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये, तो 1000 में से 400 घटाते तो कितना बचता, 600। अब 54 है तो कितना बचा, 46। हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद है अब आप ये काम कर लेंगे भाई, इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है कैलकुलेशन का। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, अगली टाइप पे। मैंने आपको यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया, 111 से सिखाया, 9 से 99 से, 999 से, 9999, सेमी तरीका, कोई अलग नहीं। अब इससे आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं उन नंबर का वर्ग निकालना जिनका आखिरी अंक यानी इकाई का अंक 5 हो, जिनका यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 5 हो, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो बेशक बताना, मैं क्लास को यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 10 दिन रखे इसीलिए बोल के पहले ही कि भाई धीरे धीरे काम करेंगे, शांति से करेंगे। देखिए यार, अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 5 और इसका वर्ग निकाल रहे हो तो तरीका यह है कि 5 का वर्ग करेंगे 25, यानी आखिरी जो डिजिट है इसका वर्ग करना है, और ये जो 6 है, 6 की गुना करेंगे 5 से। बताओ क्या होगा। तो देखो भाई, फिर से समझाता हूं। 5 की गुना करना, 5 का करना वर्ग 25, ये केवल तभी होना है जब यहां इकाई का अंक 5 हो, है ना। फिर जो यहां नंबर है ना, इससे अगला नंबर ढूंढो क्या हुआ, 7, तो 6 की 7 से गुना करो, 42 25, 42 25 मेरा राइट आंसर है, ठीक है जी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार कि अगर मैं 25 का ही वर्ग पूछूं तो 5 का वर्ग करो 25। अब ये बताओ 2 से अगला नंबर क्या है, 3, तो 2 तिया 6, 625। 95 का वर्ग बताना है, तो 5 का वर्ग मेरे बच्चे 25, और 9 से अगला नंबर 10, 10 नहीं 90 25, ये मेरा आंसर है। अब आ जाइए, बताइए मेरे बच्चे, 115 का वर्ग, तो आप ये बताना 5 का वर्ग कितना हुआ जी, 25 आगा। अब यहां क्या लिखा है जी, 11, 11 से अगला नंबर क्या है जी, 12। अब किसी भी नंबर को 11 से गुना करना हमने सीखा है क्या, 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 और 1 3 लिखेंगे, फिर 1, आंसर आएगा 132। तो उत्तर आएगा 132 25, उत्तर आएगा मेरे भाई 132 25। आ रही बात समझ में। मैं अगर आपको कहूं 75 का वर्ग बताइए भाई क्या होगा, तो 5 का वर्ग 25 मेरे बाबू, 7 से अगला नंबर 8, 7 8 56 25। मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 35 का वर्ग बताइए, तो 5 का वर्ग 25, 3 से अगला नंबर 4, 3 चौक 12 25। मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 995 का वर्ग बताइए, तो आपने ये दिमाग दौड़ाना है कि सर 5 का वर्ग हुआ 25, और 99 से अगला नंबर 100, 99 को 100 से गुना करेंगे, 99 100, ये मेरा आंसर।
कितने भाई मेरी बात समझ गए? ऐसा नहीं है कि ये वाला तुक्का आप ऐसे कह दो मैं 97 का स्क्वायर पीछू, फिर तुम कहो 7 का और 49 और 9 से अगला नंबर 10, 10 नहीं 90, 90 49। नहीं भाई, ये मैंने नहीं कहा तुम्हें। कुछ कंडीशन है, कुछ नियम है, उसी के आधार पर आप काम कर पाएंगे। ये मैंने बताया कि जब किसी नंबर का इकाई का अंक मेरे बच्चे 5 हो, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, तो फिर कैलकुलेट करने का तरीका है कि यहां जो नंबर लिखा है इससे बड़ा एक नंबर ढूंढो, गुना करो, आंसर निकालो। जैसे मैं अगर तुम्हें कहूं कि भाई 15 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25, फिर क्या करें सर? अब एक से बड़ा नंबर 2, तो 2 एकम 2, तो आंसर आएगा 225। हाँ जी। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 145 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25, अब यहां बचा 14, तो इसका एक बड़ा नंबर हुआ 15, तो गुना करना पड़ेगा, 15 चौकू 60, 15 का 15 और 6 21, 210 25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। अब 15 की गुना 14 से तो आपको करनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है यहां पे, है ना? छोटी छोटी बातें धीरे धीरे सीखोगे। अब मेरे बच्चे इसी में आगे आते हैं, या जितना ही रखें। जैसे ये नंबर है, बताओ भाई क्या होगा? तो 5 का वर्ग करोगे 25, 20 से अगला नंबर क्या हुआ जी? 21, 21 गुना 20 कर 21 दूनी 42, तो 4225। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ। 42 है, मैंने क्या कर दिया? ये 20 गुना 21 करेंगे तो 42 क्यों आएगा भाई? 20 गुना 21, 21 दूनी 42, 420 आएगा। माफी चाहता हूं भाई, माफी 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 राजा बाबू, माफी। तो उत्तर आएगा 420 बच्चा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। ठीक है जी। अब अगली बात पे आते हैं। अब कहाँ भाग गया मेरे प्यारे बच्चों? आज हम इस सेशन को यहीं छोड़ते हैं। इस बैच की जो फीस है, जो आपके सामने पोस्टर दिख रहा है, इसकी फीस 1599 सिर्फ आज तक ही है। 13 जनवरी आज है, शाम 7 बजे तक आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस 700 रुपए डेली के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए मेरे बच्चे, कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे आप सभी से, सेम टाइम सेम जगह पर। और इन सारे टीचर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैथ में खुद ही आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी, जयदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पीयूष वाशने सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और जनरल स्टडी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप धूम धड़ल्ले से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। आज के दिन के लिए आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सकरात, बैसाखी, जो जो आप मनाते हो, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद मेरे बच्चे।